नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बहुत सुंदर क्यूट ब्रीड्स की, एक लासा एप्सो और शिट्जू की। तो दोनों ही जो ब्रीड हैं कुछ कुछ सिमिलर सी हैं देखने में। कई सारी चीज़ें इनमें सिमिलर हैं लेकिन थोड़े बहुत अंतर भी हैं। तो आज हम बात करते हैं इनके अंतर की। तो जैसे लासा एप्सो का जो ओरिजिन है, जहाँ से वो आई है ब्रीड, वो तिब्बत से आई है और तिब्बत की जो राजधानी है उसका नाम भी लासा है। करीब 1000 साल पहले की ये ब्रीड है जो है बनी हुई थी, या इसको इन्वेंट किया गया या इसको ब्रेड किया गया। और शिट्जू है उसके पास से ही चाइना से आई हुई है। दोनों देशों में बनती नहीं है, लेकिन इसका ही मतलब नहीं है कि दोनों ब्रीड्स आपस में नहीं रह सकती साथ। दोनों ब्रीड साथ रहती हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, जानवरों पर इसका असर नहीं पड़ता। तो ये जो ब्रीड है शिट्जू, इसको लोगों के साथ रहने के लिए, उनके साथ चलने फिरने के लिए ब्रेड किया गया था। और लासा एप्सो को एक वॉच डॉग के तौर पर मोनेस्ट्रीज़ के अंदर रखने के लिए, तो वो मोनेस्ट्रीज़ को जो मॉन्क्स होते हैं, जो वहाँ के बहुत बिच्छू होते हैं, वो उनको अलार्म देने के लिए, काइंड ऑफ अलार्मिंग ब्रीड है ये। तो जैसे अगर हम बात करते हैं साइज़ की, तो साइज़ में लासा एप्सो शिट्जू से थोड़ी सी बड़ी होती है ये ब्रीड। इसका वज़न भी करीब 7 से 9 किलो होता है लासा का। वहीं शिट्जू का जो वज़न है वो करीब 5 से 7 किलो होता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, उनका जो खाना कैसा दे रहे हैं, क्या है ओवर उसको वेट कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स। हाइट का भी सेम चीज़ है। नॉर्मली जो हाइट है वो 9 से 12 इंच की लासा एप्सो की हो सकती है, और शिट्जू की 7 से 9 इंच की, 10 इंच की हाइट होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये भी निर्भर करता है कि शुरू से बच्चे को किस प्रकार की एक्टिविटीज़ दी गई हैं। अगर स्पोर्टिव रहा है थोड़ा तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, अगर गोद में रहा है तो थोड़ा कम हो सकता है। कोट दोनों का बराबर है, एक जैसा कोट है, बिल्कुल लॉन्ग हेयर का कोट है। तो दोनों की ब्रीड के कोट समान हैं, बड़े बाल हैं। तो ग्रूमिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप उसको अच्छे से आपको ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका कोट ख़राब हो जाएगा। और यही एक परेशानी है, अगर आप कोट को ध्यान से नहीं रखते हैं, उसको ध्यान से आप साफ़ नहीं करते हैं, कंघा नहीं करते हैं, तो वो आपको देखा होगा अपने डॉग्स में टैंगल हो जाते हैं, बाल गांठें पड़ जाती हैं, जो फिर काटनी ही पड़ती हैं। उसको आप काट करके सही नहीं कर सकते। टेम्परामेंट अगर इसके जैसे कि व्यवहार की हम बात करते हो, तो लासा एप्सो जैसे कि वॉच डॉग के लिए ब्रेड की गई थी, तो वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है। लेकिन बचपन से अगर हम उसको सोशलाइज़ करें, अच्छे से रखें, तो वो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी जो आउटसाइडर हैं या स्ट्रेंजर्स हैं उनके लिए वो ब्रीड थोड़ी सी ख़तरनाक हो सकती है। अलर्ट बहुत अच्छा करती है वो। लेकिन शिट्जू जो ब्रीड है वो काफ़ी मतलब फ्रेंडली ब्रीड है, अनजान लोगों के साथ भी जल्दी से घुल मिल जाती है, बच्चों के साथ भी अच्छे से रहती है। तो ये इन दोनों में अंतर है। लासा एप्सो शिट्जू के मुकाबले ज़्यादा थोड़ी सी अग्रेसिव और वॉच अलर्ट में रहती है। लाइफ स्पैन अगर हम इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करें, तो लासा एप्सो 12 से 14 साल तक उसका जीवन काल है, और वहीं 10 से 16 शिट्जू का रहता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड्स उनकी हेल्थ कैसी है, उनको वैक्सीनेशन कैसे लग रहे हैं, वो कैसा खाते हैं, तो जो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। वेदर की अगर हम बात करें, मौसम के, इस मौसम में ये ब्रीड ज़्यादा अच्छी हैं। सर्दी का मौसम नॉर्थ इंडिया जैसे दिल्ली वगैरह, उत्तर प्रदेश इधर की तरफ सर्दी का मौसम इनके लिए बहुत अच्छा है। गर्मी में हमको अगर हम इनको एक हेयर कट दे देते हैं, ग्रूम कर देते हैं, छोटे बाल कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से गर्मी कूलर के अंदर भी काट सकती हैं। अगर इनको एसी में रहने को मिलता है तो कोई बात ही कुछ और है। तो वेरी गुड। ट्रेनिंग, दोनों डॉग्स ट्रेन होने लायक हैं बिल्कुल। मैं आपको आगे वाली वीडियोस में दिखाऊंगा ट्रेन कैसे। लासा एप्सो को मैंने कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई हैं, और अपने शिट्जू को ट्रेनिंग के मामले में दे आर वेरी गुड। छोटी मोटी आप चीज़ें उनको सिखा सकते हैं, बड़ी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक कम, गो, सिट डाउन, ये सब चीज़ें वो आसानी से सीखते हैं। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सामाजिक बनाना, जैसे कि सोशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। वो लासा और शिट्जू के साथ ही नहीं, किसी भी डॉग के साथ में सामाजिक बनाना उसको बहुत ज़रूरी है। और उससे आगे वाले समय में आपको जो आगे उसका जो 6 मंथ 7 मंथ का जब वो हो जाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे वो सही उसकी चलेंगी। फर्स्ट टाइम ओनर जो होते हैं उनके लिए भी ये ब्रीड्स बिल्कुल सही हैं। बड़े बड़े डॉग्स पालने से अच्छा आप छोटे डॉग्स के साथ में शुरुआत करें, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बोथ द ब्रीड्स आर फाइन। इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें डॉग के बिहेवियर के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनके क्या क्या खर्चे उनके ऊपर आते हैं, किस तरीके से उनको रखते हैं, बाउंडेशन कितनी है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। तो एक लो बजट की एक अच्छी
ब्रीड है और स्पोर्ट की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप छोटी मोटी वॉक भी इसको कराते हैं देन इट्स फाइन। और आखिरी चीज़ है जिसको मैं बोल के ख़त्म करूँगा। बहुत से लोग पूछते हैं घर की जगह की कितनी रिक्वायरमेंट है। ये दोनों ही ब्रीड छोटे घर के लिए बढ़िया हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। अपार्टमेंट्स में भी आसानी से रहती हैं। छोटी ब्रीड से तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह की भी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इनको छोटी मोटी वॉक कराइए, उससे काम चलता है। शायद मुझे लगता है कि मैं सारी बातें बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ मिस हुआ है या मुझे बताना चाहिए था, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। दूसरा, आप कोई और आपको किस प्रकार की ब्रीड पसंद है वो भी मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में कुछ वीडियो बनाने की। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है या जो भी लगता है कि कुछ काम की चीज़ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्रेस द बेल आइकन चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर कोरोना काल में, नमस्कार।